तो है दोस्तों, आज है आपका डे 5 इस मसल बिल्डिंग वेट गेन सीरीज का। हम दोस्तों अनुमान लगाते हैं कि जो 4 दिन हैं वो आपके बेस्ट रहे होंगे। थोड़े थोड़े दोस्तों आपके जो हाथ पांव हैं वो दुख भी रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये पेन टेम्पररी है, कोई परमानेंट नहीं है और 2-5-10 दिन में सही हो जाएगा। दोस्तों ये हमारी सीरीज की लास्ट वीडियो होगी डे 5 की। अब दोस्तों जो आपका डे 6 आएगा, यानी जो आपका अगला दिन होगा, उस दिन आपको दोस्तों डे 1 से वापस इस वर्कआउट को रिपीट करना है। टोटल दोस्तों जो ये प्रोग्राम होगा वो 10 दिन का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डे 6 के दिन आप डे 1, डे 7 के दिन दोस्तों आप डे 2, ऐसे करके आप दोस्तों आप 10 दिन तक इस वर्कआउट प्रोग्राम को फॉलो करोगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारी डे 5 की पहली एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले दोस्तों आप जैसे ही जिम के अंदर एंटर होते हो, हमने जैसे आपको पहले बताया उस प्रकार आपको इनमें से कुछ भी 2 से 3 मिनट चला लेना है और फिर आपको वार्म अप करना है। वार्म अप करने से आपको किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं होगी, जैसा कि आपको पता होगा। उसके बाद दोस्तों आज की जो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी उसका नाम है मिलिट्री प्रेस। इधर आ जाओ। ये वाली जो एक्सरसाइज होगी दोस्तों वो हमारी इधर की तरफ होगी। ठीक है, ये दोस्तों हमारी आप 7 फीट वाली रोड देख सकते हो। अगर दोस्तों ये वाली बार आपके लिए भारी पड़ रही हो तो आप छोटी वाली बार ले सकते हैं। और दोस्तों जो वर्कआउट करने का तरीका रहेगा वो सेम ही रहेगा, चाहे आप या इस पे करो, आप दोस्तों इसके ऊपर भी इस वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हो। पर जो करने का तरीका है इस मिलिट्री प्रेस यानी शोल्डर बारबेल प्रेस को, वो तरीका सेम रहेगा। भैया आ जाओ और बता दो हमारी ऑडियंस को कैसे होती है मिलिट्री प्रेस। दोस्तों सबसे पहले आपको शोल्डर से बाहर की तरफ ग्रिप ले लेनी है। अब दोस्तों आपको हाथ को ऊपर उठाना है और एल्बो दोस्तों आपकी इस लाइन में ही मूव करेगी। लोग इस तरीके से वाइड रखते हैं, आपको ऐसा नहीं रखना है। अब दोस्तों आपको पूरी बार को ऊपर उठाना है और धीरे धीरे नीचे यहाँ तक लेके आना है, यहाँ से वापस ऊपर और नीचे। ऐसे करके दोस्तों आप इसके 12, 15 और 16 ऐसे करके दोस्तों आप इसके 3 सेट्स लगाओगे। पहले में 12 करोगे, फिर 15 और फिर 16। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी बारबेल शोल्डर प्रेस यानी मिलिट्री प्रेस। अगर ये वाली करने में समस्या आई हो तो आप दोस्तों छोटी वाली बार लेके इसको कर सकते हो। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारी आज की दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है 1 आर्म लेटरल रेज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए दोस्तों आपको कहीं से भी एक हाथ से पकड़ना होगा। तो सबसे पहले आपको एक डंबल आपको लेना होगा। एक डंबल लेने के बाद दोस्तों आप एक साइड से इसे पकड़ेंगे, दोनों पाँव आपके पास रहेंगे। आपको हल्का सा झुक जाना है और अब आपको हाथ को ऊपर उठाना है और धीरे धीरे नीचे लेके आना है। हाथ दोस्तों आपका ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल शोल्डर की लाइन में ही जाएगा। और फिर आपको धीरे धीरे नीचे लाना है, वापस ऊपर ले जाना है और नीचे लेके आना है। इसी तरीके से दोस्तों आप 20-20 के 3 सेट्स परफॉर्म करोगे दोनों हाथों से। ठीक है, इस वाले हाथ से होने के बाद पोजीशन वही रहेगी, दोनों पाँव पास में झुक के, और आपको इसको परफॉर्म करना है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी 1 आर्म लेटरल रेज। अब चलते हैं हम दोस्तों हमारी आज की तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है रियर डेल्ट डंबल फ्लाई। इस वाली एक्सरसाइज को दोस्तों आप करोगे एडजस्टेबल बेंच के ऊपर। तो जो बेंच है उसको आपको इंक्लाइन पे सेट कर लेना है। इंक्लाइन पे सेट करने के बाद दोस्तों आपको 2 डंबल लेने हैं और इस बेंच पे उल्टा लेट जाना है। दोस्तों जो आपका चेस्ट रहेगा वो बिल्कुल यहाँ तक यानी बेंच के लास्ट तक आ जाएगा। अब दोस्तों आपको हाथ नीचे रखने हैं और फिर दोस्तों आपको हाथ को ऊपर लाना है, फिर धीरे धीरे नीचे लेके जाना है, फिर दोस्तों आपको हाथ को ऊपर लाना है। बिल्कुल इस तरीके से हाथ को बिल्कुल इस तरीके से रखोगे आप, बिल्कुल जैसे हमारे भैया कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको करना है। बस आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ऊपर लाते टाइम जो आपके एल्बो है वो बिल्कुल शोल्डर की लाइन में ही मूव करे। लोग क्या गलती करते हैं, थोड़ा ऊपर से लो, लोग क्या गलती करते हैं, उनकी एल्बो ऐसे पीछे की तरफ चली जाती है। ये पूरा नीचे लो एक बार और ऐसे पीछे की तरफ। ये गलती नहीं करनी है, आपकी जो एल्बो है वो बिल्कुल शोल्डर की लाइन में ही मूव करेगी। लो बिल्कुल दोस्तों आपको फ्लाई लगानी है बिल्कुल उल्टी तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी रियर डेल्ट डंबल फ्लाई।
इसको दोस्तों लोग ऐसे झुक के भी लगाते हैं, लेकिन आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए जो परफेक्ट तरीका रहेगा वो इस एडजस्टेबल वाली बेंच पे सो के ही रहेगा। तो दोस्तों आज जो हमारी डे 5 की चौथी एक्सरसाइज है उसका नाम है डम्बल श्रक्स। इस एक्सरसाइज को करने के लिए दोस्तों आपको 2 डंबल को हाथ में ले लेना है। इसके अंदर दोस्तों आप आराम से लिफ्ट कर सकते हो, तो आराम से आप 10 किलो का डंबल ले लो, इधर घूम जाओ। अब डंबल को दोस्तों आपको आगे रखना है और फिर दोस्तों आपको हल्का सा झुक जाना है, चेस्ट अप। अब दोस्तों आपको हाथ को पूरे ऊपर लाने हैं, पूरे ऊपर बिल्कुल इस तरीके से। अब धीरे धीरे नीचे जाने देना है। लोग क्या गलती करते हैं दोस्तों, हाथ को ऐसे मोड़ेंगे। यहाँ दोस्तों जो आपकी एल्बो है वो पूरी तरीके से स्ट्रेट ही रहेगी, बिल्कुल इस तरीके से, और फिर आपको इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है। इसके दोस्तों जो आप रेपिटेशन लगाओगे वो लगाओगे दोस्तों आप 20-20 के 5 सेट्स। दोस्तों मैं बताना भूल गया था, जो हमारी रियर डेल्ट वाली एक्सरसाइज थी इसके अंदर दोस्तों आप 12-12 के 3 सेट परफॉर्म करोगे। ठीक है दोस्तों, जो भी हमने उल्टा सो की थी ना उसके आप 3 सेट परफॉर्म करोगे 12-12 रेपिटेशन के। और अभी जो दोस्तों भैया ने की डंबल श्रक्स उसके आप करोगे 20-20 के 5 सेट्स। ठीक है दोस्तों, ये अब हो गया हमारा शोल्डर कंप्लीट। अब हम करेंगे डे 5 के दिन थोड़ा एब्स का वर्कआउट। भले ही आप पतले हो लेकिन आपकी भी दोस्तों इच्छा है कि मैं एब्स बनाऊं, तो हम दोस्तों आपको एब्स का वर्कआउट भी करवाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे डिक्लाइन बेंच पे क्रंचेज। तो दोस्तों ये हमारी डिक्लाइन बेंच है, इस पे दोस्तों आपको सावधानी से बैठ जाना है। बैठ जाओ इस पे। पाँव को दोस्तों हमेशा ये जो ब्लैक दिख रहे हैं इनके नीचे आपको फंसा लेना है और फिर दोस्तों आपको पूरा नीचे लेट जाना है। दोस्तों मैं बता दूं, जो हमारा एब्डोमिनल मसल है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो आपको जो उठना है वो कमर से ज़्यादा ऊपर नहीं उठना है। बिल्कुल जितना भैया उठ रहे हैं उतना ही उठना है या होल्ड करना है, और फिर आपको दोस्तों धीरे धीरे नीचे जाना है। धीरे धीरे आपको ऊपर आना है और धीरे धीरे नीचे जाना है। जब दोस्तों आप ऊपर आओगे तब आपको कम से कम 3 से 4 सेकंड होल्ड करना है और फिर दोस्तों आपको धीरे धीरे नीचे जाना है। इसके दोस्तों जो आप रेपिटेशन परफॉर्म करोगे वो आप करोगे 40-40 के 4 सेट। 40 करने हैं बिल्कुल धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि आप फास्ट करने लग जाओ। ठीक है गाइस, आपको इसके बिल्कुल 40 करने हैं। 40 के बाद आप रेस्ट लोगे और इसके आप 4 सेट्स परफॉर्म करोगे। हो सकता है दोस्तों कल आपके यहाँ से दुखे, पर कोई बात नहीं, नो पेन नो गेन। इसके बाद जो दोस्तों हमारी अगली एक्सरसाइज होगी उसका नाम है लेइंग लेग रेज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए दोस्तों आपको योगा मैट पे सीधा लेट जाना है। दोनों हाथ को हिप्स पे रखने हैं या फिर दोस्तों आप साइड में भी रख सकते हो। हिप्स पे हाथ रखने से क्या होगा, आपकी लोअर बैक पे आपको हल्का सा सपोर्ट मिल जाएगा। अब दोस्तों पाँव को स्ट्रेट रखते हुए आपको ऊपर उठाने हैं या रोक के धीरे धीरे नीचे लाना है, पूरा नीचे नहीं लाना है, और ऐसे आप इस पाँव को उठाने हैं। इसके दोस्तों आप करोगे 30-30 के 4 सेट्स। ठीक है, 30 करने के बाद आप इस रेस्ट, और इसी प्रकार से दोस्तों आप इस वर्कआउट को रिपीट करोगे। ये थी दोस्तों हमारी डे 5 की लास्ट एक्सरसाइज। अब दोस्तों जो आपका डे 6 होगा वो आपका डे 1 होगा, डे 7 होगा जो आपका डे 2 होगा, डे 8 होगा वो आपका डे 3 होगा, डे 9 आपका 4 डेज होगा, और डे 10 होगा वो आपका 5 डे होगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपको इन 5 दिन को वापस 5 दिन रिपीट करने हैं, और दोस्तों 11वें दिन हम आपको हमारा वर्कआउट प्लान दे देंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, ओवर एंड आउट।